तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर तमाम सूबे मुत्तफिक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत EC इजलास में अहम मुशावरत मुकम्मल। वज़राए आला ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने और वज़रा के इलाज समेत विफाकी काबीना के इक़दाम की तायीद भी कर दी। हुकूमती इस फैसले को जो 8 बजे दुकानें बंद करने का है, इसको मुस्तरद करते हैं। ये नामुमकिन काम है। इस गर्मी में कोई ख़रीदार मार्केटों में दिन में नहीं आ सकता है। वो मगरिब के बाद आना शुरू होते हैं और रात 10-11 बजे तक ख़रीदारी करते हैं। मार्केटें 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे, ताजे बिरादरी डट गई। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं, हुकूमत ताजरों के लिए मुश्किलात के बजाय आसानियां पैदा करे। हुक्मरान अपने AC बंद करेंगे तो गरीब का पंखा चलेगा। सेक्रेटरी जनरल नईम मीर बोले, फैसले से कबल ताजरों को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। तो लोड मैनेजमेंट कमेटीज बनाई जाएं और अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई की जाए और साथ साथ एक मशावरती अमल किया जाए। तमाम सूबाई हुकूमतें और रिटेल मार्केटों के जो कमर्शियल फीडर्स हैं उनकी ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि वहाँ पर इस दौरानिए में बिजली की सप्लाई जो है वो मैसर हो। महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमतों में कमी कर दी। फी किलो कीमत में 55 रुपए तक कमी। आज से फी किलो 300 रुपए में दस्तयाब होगा। पंजाब के अवाम आटा बहरान से बच गए। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स ने अवामी मफाद में हड़ताल खत्म कर दी। आज से आटे की सप्लाई शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर सूबे में 40 रुपए किलो आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। KP में 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम का आगाज कर दिया। पाक फौज के तर्जमान ने शौकत के हवाले से जारी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। ISPR का कहना है कि सहाफ़ी शाहीन सहबाई और दीगर की जानिब से सोशल मीडिया पर शौकत के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ज़ाती मफादात को फ़रोग देने के लिए झूठ बोलना काबिल मज़म्मत है। इदारा मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पेशावराना उमूर, कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाबी इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी से मुतालिक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मुस्लिम लीग काफ सियासी मामलात पर इख्तिलाफात का शिकार। चौधरी बरादरान ने सियासी तौर पर एक दूसरे से राहें जुदा कर ली। चौधरी शजात और सालिक हुसैन हुकूमत के साथ खुलकर खड़े हो गए। परवेज इलाही, मोनस इलाही और हुसैन इलाही तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। सरबराह काफ लीग की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और बजट से मुतालिक तजावीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम, तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी करा दी। पंद्रह जून को हमें 600 मेगावाट मजीद हासिल हो जाएंगे कोल बेस्ड जनरेशन के, और उससे भी आधा घंटा लोड शेडिंग मजीद कम होगी। अगले माह लोड शेडिंग में खातिर खा कमी होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने नवीद सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आबादी बढ़ने के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ।
15 जून तक 600 मेगावाट बिजली मजीद हासिल होने से लोड शेडिंग में नुमायां कमी होगी। हुकूमती दावों के बरक्स शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 3 घंटे के ऐलान पर भी अमल ना हो सका। इस्लामाबाद में 5 से 7 घंटे जबकि बाकी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन तेज। वज़ीर-ए-आज़म का बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्सेस खत्म करने का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। कहा सयाहत, IT, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तहरीक इंसाफ को मुश्किल सूरत हाल का सामना। असेंबली में वापसी के लिए पसे पर्दा राबते भी जारी हैं और उम्मीदें भी। बस कप्तान के इशारे की देर है। जब इक़्तिदार में था तब भी मस्जिद थे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मैशियत खत्म कर दी। आज भी वो उसी सूरत हाल पे है। मुल्क के लोगों को अपने 3.5 पौने 4 साल का परफॉर्मेंस नहीं बता रहा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का PTI की जानिब से छुप कर राबतों का इंकशाफ। कहा लॉन्ग मार्च से कबल असद कैसर और परवेज खटक से मुलाकात की। मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल किए जा सकते हैं। PTI को दावत देते हैं असम्बली आ जाएं। अभी तक वो मेंबरान असम्बली हैं। कौमी असम्बली से मुस्ताफी अरकान की तनख्वाहें और मरात रोक दी गईं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इंकशाफ किया कि मुस्ताफी होने वाले अरकान के दस्तखत नहीं मिलते। इस्तीफों पर कुछ अरकान ने बराह रास्त राब्ता किया है। हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है और ये ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। चंद दिनों में मुल्क की एहतजाज की कॉल दूंगा, अवाम तैयार करें। इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले मौजूदा हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं। ये लोग अपनी पसंद की हल्का बंदियां कर रहे हैं। विफाकी बजट 2022-23 के लिए हुकूमती वर्किंग का हतमी मरहला। टैक्सेस से लेकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों तक के तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। 10 जून को बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट के अहम हदोहाल। बजट में विफाक के अखराजात का तखमीना 8,994 अरब रुपए होगा। FBR के लिए 7,255 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का तखमीना है। आइंदा माली साल तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए रहने का इम्कान है। रिलीफ दो, आवाम को रिलीफ दो। महंगाई की आग में जलने वाले शहरियों की बजट से पहले फरियाद। हुकूमत से आने वाला बजट आवाम दोस्त बनाने और जालिमाना टैक्सों से पाक करने के साथ महंगाई में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम सेहत के मंसूबे पर खर्च होगी। रकम खुसूसी तौर पर बच्चों और खवातीन की सेहत के लिए मुख्तस होगी। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाजत दे दी। करार दिया कि मर्जी से शादी करने वाली लड़की के बयान हल्फी और शवाहिद की रोशनी में ये अगवा का मुकदमा नहीं बनता।
अदालत में दुआ के वालिदैन से मुलाकात, मगर इस दौरान एक लफ्ज भी नहीं बोला। इशारे करेगी कि नहीं करोगे, मैंने कहा उनको मत देखो, उनको क्यों देती हो, वहाँ से लाहौर से आई है, वो वाइट कपड़ा वाला वो धक्के देता है और बात ही करने देता है, मेरी बेटी में ना मेरा मुँह पे हाथ रखता है, वो कौन है, किसे जाना चाहिए, लेडीज पुलिस है तो एक आदमी क्यों उसके ऊपर हाथ रखता है, मुझे दुआ ने आपसे कहा क्या? कह रही मम्मा ने बोल दी घर जाना, बोल रहे कि दुआ जहरा की वालदा का कहना है कि मेरी बच्ची ने कहा मम्मी मैं घर चलना चाहती हूँ, मेरी बच्ची को जबरदस्ती यहाँ से लेकर गए हैं। दुआ जहरा की वालदा मीडिया से बातचीत के दौरान रोती रही और बेहोश हो गईं। MQM ने कराची समेत सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। जंगल में आग लगाकर टिकटॉक वीडियो बनाने का केस, टिकटॉकर नौशीन उर्फ डोली की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। क्या कोई शवाहिद मौजूद है कि आग डोली ने लगाई? आग लगाने से दरख्तों का कितनी मालियत का नुकसान हुआ? अदालत का इस्तफसार। मंजिल न मिली, मौत मिल गई। योब में किला सैफुल्ला के करीब दिल दहला देने वाला हादसा। मुसाफिर वैन गहरी खाई में गिरने से 22 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा सिद्दुज़ई और मैं हूँ महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके पाक वतन को आजमाइशों से पाक कर दे और हमें एक मुत्तहिद कौम बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यह वक्त तो है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।